हाय गाइस, तो आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी वर्ड्स। फर्स्ट है एट वंस। इसका मतलब होता है एक साथ, हम एक साथ चिल्लाए। तो वी शाउटेड एट वंस। शाउट बोलते हैं हम चिल्लाने के लिए। तो एट वंस का मतलब होता है एक साथ। अब देखते हैं नेक्स्ट। इन अ वाइल, इसका मतलब होता है थोड़ी देर में। तो मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, आई विल कम इन अ वाइल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी डेली लाइफ में बहुत बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है फॉर अ वाइल। इसका मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ी देर के लिए हम बोलते हैं ना, थोड़ी देर के लिए भाई अपना फ़ोन दे दे। तो ऐसा ही है, मुझे थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल दे दो, गिव मी योर मोबाइल फॉर अ वाइल। ऐसे आप बोल सकते हैं, जैसा आप बोलते होंगे अपनी डेली लाइफ में भी कि भाई मोबाइल देना अपने थोड़ी देर के लिए, भाई हॉटस्पॉट ऑन कर देना थोड़ी देर के लिए। तो आप जो बोलना चाहें फॉर अ वाइल लगा के बोल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वाइट। तो क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरह। तो एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। आप बोलते होंगे ना, हाँ भाई अब बढ़िया हूँ मैं। आप बीमार हो गए होगे मान लो, तो आपसे कोई पूछ रहा है भाई आप सही हो, कि हाँ बहुत बढ़िया हूँ, पूरी तरह से ठीक हूँ। तो हम बोल सकते हैं उसे आई एम क्वाइट वेल नाउ। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वाइट पूरी तरह से आप बोल सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, जहाँ भी पूरी तरह से आए क्वाइट लगा देना। नेक्स्ट देखते हैं क्वाइट ऑफन। तो इसका मतलब होता है अक्सर। तो जहाँ भी अक्सर आ जाए आपकी डेली लाइफ सेंटेंस में तो क्वाइट ऑफन लगा देना। तो जैसा कि आप यहाँ एग्जांपल देख भी सकते हैं, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। तो इसे हम बनाएंगे कैसे, हमें क्वाइट ऑफन लगाना है बस, बाकी जैसा सेंटेंस है वैसे बना देना। आई गो देयर क्वाइट ऑफन। तो जहाँ भी अक्सर आए क्वाइट ऑफन लगा देना। अब नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यूसली। तो इसका मतलब होता है लगातार। तो इससे जो मैं नेक्स्ट बताऊंगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अपोजिट है। अब एग्जांपल देखते हैं पहले इसका। बारिश लगातार हो रही है। तो इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूसली। तो लगातार के लगा दिया हमने कंटिन्यूसली, और इट इज़ रेनिंग आपको पता ही होगा बारिश हो रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो इसके अपोजिट है कंटिन्यूअली। इसका मतलब होता है रुक रुक कर। वहाँ था लगातार, इसका मतलब होता है रुक रुक कर। तो बारिश रुक रुक कर हो रही है, तो इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूअली। और यहीं बोलते हैं हम कि बारिश लगातार हो रही है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूअसली। तो कंटिन्यूअसली और कंटिन्यूअली में डिफरेंस है, आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑफ नो यूज़ और अवेल। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, अवेल कर लो या ऑफ नो यूज़ कर लो। इसका मतलब होता है कोई फ़ायदा नहीं। तो एग्जाम्पल है, ये पैसे किसी काम के नहीं। कोई बोलता होगा, मान लो आपसे कोई कहे कि ये पैसे किसी काम के नहीं है भाई, तो दिस मनी इज़ ऑफ नो यूज़। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है रिप ऑफ। इसका मतलब होता है लूटना या बेवकूफ़ बनाना। तो एग्जाम्पल देखते हैं। सब्जी वाला मुझे लूट रहा था। वेजिटेबल सेलर वाज रिपिंग मी ऑफ। तो जब लूटना या बेवकूफ़ बनाने की बात आ जाए तो रिप ऑफ का यूज़ कर देना। अब यहाँ पर तुम्हें लूट रहा था तो यू लगा देना। नेक्स्ट है कप ऑफ टी। तो बस की बात होना। तो जैसे बोलते हैं ना आप, ये मेरे बस की बात नहीं है, तो इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। अब यहीं बोलते हैं आप कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, इट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। तो बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कप ऑफ टी वाला। आफ्टर अ लॉन्ग। इसका मतलब होता है बहुत देर बाद। जैसा कि राम बहुत देर बाद आया, तो राम केम, राम आया आफ्टर अ लॉन्ग। तो ऐसे ही आफ्टर अ लॉन्ग लगा सकते हैं जहाँ बहुत देर बाद आ जाए। जैसा कि श्याम बहुत देर बाद आया, तुम बहुत देर बाद आए भाई, अब तो तुम पिटोगे। तो ऐसे जब बहुत देर बाद आया तो आफ्टर अ लॉन्ग का यूज़ कर लेना।